शुरू करें। कल का जो हुआ उसका थोड़ा शेयरिंग करते हैं। कल क्या क्या बात हुई थोड़ा रखिए अपने शब्दों में। प्रभुलाल जी के पास पहुंच गया माइक। हाँ सही बात है, औरों को देना चाहिए। नहीं तो आप पूरा ही निपटा देंगे, फिर बचेगा नहीं बाकी के लिए। कितना सारा बात हुआ था, रखिए कुछ। क्या अपन को कल कुछ नई बात कुछ मिली, कुछ नया पता चला, और जो हमको अच्छा लगा। हम्म। तो ये तो बहुत बार सूचना में आया ही था कि प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य। हम्म। तो न्याय थोड़ा कल मुझे थोड़ा ध्यान गया तो अच्छे से पकड़ में आया, तो आज तो थोड़ा मैंने शेयरिंग के लिए थोड़ा लिखा था ताकि मेरा भी एक हो जाए। तो मैं प्रस्तुति रख रहा हूँ, आप उसमें कुछ त्रुटि हो तो आप मुझे कीजिएगा गाइड। न्याय में ये न्याय में ये चार चीज़ें निकल के आई, जिसमें पहले में संबंध की पहचान, दूसरे में मूल्यों का निर्वाह, तीसरा मूल्यांकन, और चौथा उभय तृप्ति। तो जब पहली बात आती है कि संबंध की पहचान, तो संबंध में कहीं ना कहीं अपेक्षा तो रहती है और वही उसकी मौलिकता है। जैसे हमने कल बात भी की कि जब अपेक्षाएं निकल जाती हैं तो वो फिर संबंध रहता नहीं है, मतलब उसमें वो निराशा आ जाती है, आशा नहीं रहती है। ठीक। तो अपेक्षा है मतलब उस संबंध में आशा भी है, ये हम्म। कह सकते हैं। पर जो वो अपेक्षाएं जो होती हैं वो सारी पूर्णता के अर्थ में ही होती है, हम्म। और संबंध जो है वो परस्परता में होता है। जैसे हमने बात किया था कि ऐसा तो है नहीं कि ये मान लिया दोनों जैसे मित्र होते हैं तो वो दोनों की अपेक्षाएं एक दूसरे के साथ हम्म। जुड़ी होती हैं। जैसे अ, एक दूसरे के संबंध होते हैं जिसमें माता पिता होते हैं या फिर मित्र होते हैं या पति पत्नी के जो भी संबंध होते हैं, और जन्म से ही मानव का संबंध होना पाया जाता है। हम देखते हैं कि जन्म के साथ ही वो संबंध होता ही है। अब दूसरों में मूल्यों का निर्वाह, जैसे अभी संबंध की पहचान हो जाने के बाद उस संबंध के मूल्यों का निर्वाह क्या है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मित्र मित्र संबंध में स्नेह सम्मान प्रेम पूर्वक निष्ठा, इस तरीके के मूल्यों का निर्वाह की अपेक्षाएं एक दूसरे के साथ होती है, और उन मूल्यों को समझकर निर्वाह करना। अब इस चीज़ में सिर्फ मूल्यों का निर्वाह नहीं, बट मूल्यों को पहले पहचानना भी होता है और उसके बाद उसका निर्वाह किया जाता है। अब तीसरी बात आ जाती है मूल्यांकन। अब यहाँ पर मूल्यांकन की जगह आंकलन कई बार हो जाता है, जैसे कल बात हुई। और आंकलन की परिभाषा जब मैंने देखी उसका मतलब निकालने के लिए, तो वहाँ पर पाया कि निरीक्षण परीक्षण व सर्वेक्षण पूर्वक कैसा कितने का स्पष्टीकरण व चित्रण। तो कई बार हम गलती से मित्र मित्र के साथ ये चीज़ें कर देते हैं मूल्यांकन में। कभी देखा मैंने तो तेरे लिए ये किया था, तो वो काउंट करने लग जाते हैं। तो वो संबंध में जब काउंट करने वाली बात आ जाती है तो वो मूल्यांकन नहीं, वो आंकलन हो जाता है। और आंकलन जैसे वो क्वालिटेटिव चीज़ संबंध में हो नहीं सकती, वो क्वालिटी वाली बात है, गहराई की बात है। ये थोड़ा एक समझ में आया। और इसी रीज़न की वजह से कई बार हम उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस का, कई बार नाम दे देते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, तूने नहीं किया। हाँ, और कई बार अब जैसे मूल्यांकन की बात आ जाती है तो आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जितना मुझे समझ में आया, कि मूल्यांकन परस्परता पे होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम अकेले मूल्यांकन कर लेते हैं कि मैंने तो सारे मूल्यों का निर्वाह किया बट तूने नहीं किया। तो ये भी एक खेद रह जाता है, और कई बार वहाँ से ही यू टर्न हो जाता है कि वहाँ से फिर सारी अपेक्षाएं ज़ीरो हो जाती है, आशा से उभय तृप्ति तक पहुँचती नहीं है, वो निराशा में चली जाती है। तो आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि परस्परता में इस तरीके का जब संवाद होने लगेगा
तब मूल्यांकन होने लगेगा कि जहाँ पर जो संबंध है, जैसे कोई मित्र मित्र संबंध है, तो बैठ के इस चीज़ के ऊपर बात करें कि हम हमारे जो संबंध हैं उसको कितना समझ पा रहे हैं, हाँ। किस तरीके से हम इस संबंध के मूल्यों का निर्वाह अच्छे से कर सकते हैं, या फिर मूल्यों के ऊपर बात हो। क्योंकि कई बार हमें मूल्यों के निर्वाह में उभय तृप्ति जब चौथी बात आ जाती है, तो यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन भी रखा था कि उस मूल्यांकन का आधार क्या हो। तो उसका आधार ज्ञान हो, और जिसमें हमने 3 बातें रखी: सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। वरना कई बार ये उसका आधार निश्चित नहीं होता है, तो ये हो जाता है कि मूल्यांकन के तूने भी मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, मैंने भी तुझे खिलाई, तो ठीक बात। वो फिर आंकलन में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी कई बार ये पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि मूल्यांकन वाला पॉइंट है, वहाँ से ज़्यादातर यूटर्न हो जाता है, हाँ आशा से निराशा चली जाती है, तो उभय तृप्ति तक तो पहुँच ही नहीं पाते। हाँ। और जो थोड़ा बहुत अच्छी गहराई वाले जो संबंध होते हैं, वहाँ पर उभय तृप्ति तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उभय तृप्ति की परिभाषा जब देखते हैं तो वहाँ पर आता है कि परस्परता में समाधान। अब समाधान शब्द ही है कि निरंतर हो तो समाधान, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि उभय तृप्ति का हमें कई बार भास आभास होता रहता है, जैसे कि वो मुझे समझता है, हम ठीक बात। मैं हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि जब हाँ मैं बोल रहा हूँ तो वो समझेगा कि मुझे टोकना नहीं है, हाँ कुछ हाँ गलत होगा तो बाद में गाइड करेगा। हाँ। तो ऐसे कहीं ना कहीं संबंध तो होते ही हैं, भले वो शारीरिक ना हो या फिर ब्लड रिलेशन ना हो या फ्रेंड्स वाले ऐसे रिलेशंस तो होते ही हैं, संबंध होते ही हैं। तो ये एक चीज़ समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसका आधार जब ज्ञान होगा ना संबंध का, तो ही सही से मूल्यांकन और उभय तृप्ति तक वो निरंतरता आएगी, वरना सिर्फ आभास या वो भास में ही रह जाएगा, क्योंकि उसका जो आधार है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि उस आधार वेरिएबल आधार होगा तो वो संबंध भी वेरिएबल, तो वो निरंतरता नहीं आएगी। तो जो उसका आधार जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक निरंतरता की कोई संभावना ही नहीं है। तो वो ठीक बात। आधार वाला पॉइंट मुझे बहुत वो लगा कि संबंध का आधार क्या है। वरना किसी के पास ज़्यादा पैसा, किसी के पास ज़्यादा पॉपुलैरिटी, सेलिब्रिटी, उनके साथ संबंध बनाने की चाहत रहती है, क्योंकि उसका आधार बहुत वेरिएबल है। तो हाँ उसकी पॉपुलैरिटी चली गई तो संबंध भी चला गया। तो उस सही संबंध बात का है। आधार वो पॉपुलैरिटी या सेलिब्रिटी या उसका पद या उसका धन हो गया। जब ज्ञान आधार होगा तो वो संबंध की निरंतरता रहेगी, ऐसा समझ में आया। धन्यवाद। सही अस्तु। बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रखा आपने। तो मूल्यांकन क्रिटिकल है उसमें, है ना। तो संबंध का पहचान हो भी रहा है तो भी मूल्यांकन की जरूरत है। अभी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है तब मूल्यांकन की जरूरत है, पर हो रहा है तब भी मूल्यांकन की जरूरत है। ठीक है ना, ऐसा भी रहता है ना। सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों मूल्यांकन की जरूरत है, पर मेन चीज ये है कि सब कुछ सही चल रहा है तो भी मूल्यांकन की जरूरत है। क्योंकि जो, हाँ हाँ, तो उभय तृप्ति के लिए मूल्यांकन नहीं होगा तब तक उभय तृप्ति होगा ही नहीं। ठीक है ना, उभय तृप्ति नहीं होगा, मूल्यांकन नहीं होगा तब तक। तो मूल्यांकन तो जरूरी है ही। जब सब कुछ हो गया तो भी, सब कुछ नहीं हुआ तो भी। अभी हमको नहीं हुआ तब जरूरत पड़ता है, जब हम मिलकर कुछ कार्यक्रम किए है ना, कोई व्यवहार किए, कुछ मीटिंग किए, अब उसमें लास्ट में मूल्यांकन एकदम जरूरी है। नहीं तो उसका उभय तृप्ति नहीं मिलेगा। अपने वाला, अपने में तृप्ति मिल गया, मान लो मिल भी गया अपने में तृप्ति, पर उभय तृप्ति तो नहीं मिला ना। तो वो जरूरी है। एकदम वो की स्टोन टाइप का चीज़ है, जो अपन ऐसे बनाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो छत पे कई बार ऐसे बनता है, क्या बोलते हैं, शेड नहीं, वो जो शेप जो होता है, हाँ पिरामिड नहीं, जो गुम्बज, हिंदी में तो गुम्बज बोलते हैं ना। हाँ हाँ, जो मस्जिद वगैरह बनाते हैं, ताजमहल के ऊपर जो बनाया है ना ऐसे। हाँ तो उसमें, हाँ तो उसमें जो है ऐसे उसको टिकाते हुए लाते हैं पत्थरों को, पर वो फाइनल टिकाना जो एक बीच में एक की स्टोन डालते हैं ना, उससे फाइनल टिकता है वो, वरना वो कभी भी गिर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें वो लास्ट का जो पत्थर होता है जो दोनों को जोड़ता है, नहीं तो ऐसे गिर ही सकता है ना वो। तो मूल्यांकन मतलब वो की स्टोन है। ठीक है ना। तो कुछ कुछ शेकी ग्राउंड लेके उठ गए अपन लोग, तो वो टिका नहीं रहेगा, बना नहीं रहेगा वो।
तो ये वाला चीज़ नहीं करते ना। जैसे हम 1 घंटे के लिए भी किसी के साथ बातचीत किए तो लास्ट में मूल्यांकन होना एकदम ज़रूरी है कि क्या हुआ इसमें। ठीक है ना। 5 मिनट के लिए किए, 1 घंटे के लिए किए, अपन कई बार मीटिंगें करते हैं, लास्ट में मूल्यांकन नहीं करते ना, ऐसे उड़ जाते हैं सब लोग। उसमें ठीक है, वो कुछ कुछ है ना, डूज और टू डू लिस्ट का जरूर मूल्यांकन कर लेते हैं, पर वो मूल्यों का मूल्यांकन नहीं करते कि जो सारा प्रक्रिया हुआ ये न्यायपूर्ण प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, ये जो सारा प्रक्रिया हुआ ये धर्मपूर्ण प्रक्रिया हुआ कि नहीं हुआ, और ये सत्यपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, है ना। टू डू लिस्ट क्या करना है क्या नहीं करना है उसको एक बार टेली करते हैं उठने के पहले, इतना तो करते हैं कि कुछ है ना टू डू लिस्ट में गलत कंफ्यूजन लेके न उठ जाए। पर न्याय धर्म सत्य का मूल्यांकन नहीं करते, क्योंकि जो टू डू लिस्ट बनी उसमें एक आदमी को बोलने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे हो जाता है ना। अपन बैठ के मीटिंग की, अब किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिला, एक ही एक आदमी बोलता रह गया, वो टू डू लिस्ट बन गया। ऐसे होता है ना, एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर चढ़े ही जा रहा था, चढ़े ही जा रहा था, या कोई एक आदमी उपेक्षित ही होता जा रहा था, उपेक्षित ही होता जा रहा था। तो इस तरह के व्यवहार हो जाते हैं, तो लास्ट में वो मूल्यांकन होगा तब जाके वो पकड़ में आता है। नहीं तो अपन छोड़ते हैं, चलो छोड़ दो, चलो छोड़ दो, है ना। ऐसे अंदर से ऐसा आता रहता है ना, चलो ठीक है छोड़ दो, चलो ठीक है छोड़ दो, है ना। पर वो एक बार में तो हो गया, पर वो एक बार वाला भी फिर परमानेंट तो बैठ ही जाता है, कहीं तो बैठ ही जाता है ना वो। फिर अगली बार मिलेंगे तब निकलेगा वो। अच्छा अगली बार मिलेंगे तब निकलेगा, लेकिन मिलेंगे तब तक वो बैठा रहा आदमी के अंदर। ठीक है ना, वो तो कुत्सित ही होता रहा उसमें। तो हर कार्य और व्यवहार के बाद में न्याय धर्म सत्य का मूल्यांकन होना है कि जो सारा बातचीत हुआ ये न्यायपूर्ण रहा कि नहीं रहा, इसमें मूल्यों को समझा गया कि नहीं समझा गया, फिर ये धर्मपूर्ण रहा कि नहीं रहा। धर्म मतलब व्यवस्था, ये जो सारा व्यवस्था था, सारा सेटिंग था, ये सारा ठीक था कि नहीं ठीक था, मानो मानवीय व्यवस्था के अर्थ में था नहीं था, है ना, मानवीय प्रक्रिया से था कि नहीं था। ठीक है ना। न्याय मतलब एक दूसरे को समझा गया नहीं समझा गया। धर्म मतलब क्या व्यवस्था थी, कौन बोल रहा था कौन नहीं बोल रहा था, ये सब धर्म वाला मुद्दा बनेगा। एक ही आदमी बोल रहा था, सब लोग सुन ही रहे थे, मतलब धर्म व्यवस्था गड़बड़ हो गया इसमें, है ना। या कोई नहीं बोल रहा था, कोई उसमें संचालक ही नहीं था, है ना, कोई उसमें जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं था, बस बातें कर रहे थे, तो ये क्या होगा, धर्म के लेवल पे गड़बड़ हो गया। और सत्य की बात करेंगे तो एक तो वो मानवीय लक्ष्य के अर्थ में था, सहअस्तित्व के अर्थ में था, कि संघर्ष के अर्थ में था, और दूसरी चीज उसमें प्योरिटी थी कि नहीं थी। ऊपर से सब बोल रहे थे, अंदर से कुछ और ही सोच रहे थे, है ना, तो सत्य नहीं था उसमें। ऐसे होता है ना, मतलब सत्य नहीं था उसमें, तो उस मीटिंग का कुछ भी मतलब नहीं है, न्याय धर्म सत्य नहीं है वो टू डू लिस्ट भी फिर वो कभी पूरी होगी कभी नहीं पूरी होगी, ऐसे ही होगा, है ना, सब लोग उठ जाएंगे फिर। अगर वो भाई तृप्ति पूर्वक नहीं उठे, स्वीकृति पूर्वक नहीं उठे, तो किसी एक के सिर पे फोड़ दिया होगा उसको, फिर जबरदस्ती कर रहा होगा उसको, ऐसे हो जाता है ना। अभी हमारे कार्य ऐसे ही चल रहे होते हैं, वो कर नहीं रहा, उसके ऊपर डाल दिया है, अब उसको करना ही पड़ेगा इसलिए कर रहा है वो। ठीक है ना, स्वीकृति से नहीं चल रहे वो, ऐसे कुछ ऐसा सिचुएशन समीकरण ऐसा बन गया है, इसलिए उसको करना ही है। हाँ, और उसमें रूल जो है कई बार थोड़े एक्सप्लिसिट रहते हैं, और कई बार बड़े ऐसे छुपे हुए टाइप के रहते हैं ना, ऐसा बोलने में आ जाता है कई रूल, तो कहीं जो है सिचुएशनल, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं हम लोग कि उसको करना ही पड़ेगा, इस टाइप का। वो सूक्ष्म वाला भाग बहुत ज़्यादा है, स्थूल वाला तो बहुत कम है ना। तो उसमें क्या है, न्याय धर्म सत्य नहीं रहा, समझ नहीं रहा, उसमें दबाव ही दबाव है उसमें। ठीक है ना। तो जिंदगी का ज्यादातर भाग क्या है, सूक्ष्म ही है, जो अपन बात कर रहे थे ना शुरू में। स्थूल वाला भाग तो जड़ के साथ है, तीन अवस्था में हो ही गया। मानव के साथ क्या है, सूक्ष्म वाला भाग है, जो आंख से नहीं दिखने वाला भाग हमारा पूरा कार्य क्षेत्र है। हमारा कार्य क्षेत्र आंख से नहीं दिखने वाला है, इसलिए उसमें मानने की जरूरत पड़ती है, जो पहले दिन बात की है। उसमें अपन पहचान नहीं रहे, मान रहे हैं, और इसलिए उसमें मूल्यांकन की एकदम जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, इसलिए उसमें कुछ भी मतलब निकलेगा ही उसका।
हाँ, गड़बड़ होने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है ना। 99 भी नहीं है, मूल्यांकन नहीं किया मतलब 100% संभावना है गलती होने की। मैं उसको सम्मान समझ रहा हूँ, दूसरे आदमी को लगा कि ये तो सम्मान नहीं है। जो अपन बात कर रहे थे ना, कि हम दूसरे को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट इस अर्थ में किए कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। हमको लग रहा है सम्मान किया है, अप्रिशिएट किया है, पर ये तो गुण हो गया ना। हमने उसको अस्तित्व के अर्थ में, निरपेक्षता के अर्थ में तो अप्रिशिएट नहीं किया है, मेरे लिए क्या किया है। तो हमको तो लग रहा है सम्मान किया है, उसको लग रहा है ये मेरा शोषण किया, आप जो है उसको गा और रहा है। ठीक है ना। तो इतना बारीकी इसमें आ जाता है। तो क्योंकि आंख से नहीं दिख रहा है, इसलिए मूल्यांकन एकदम जरूरी है, हर हर सिचुएशन में मूल्यांकन जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, अभी कुछ आप माइक लेके कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ भैया। हाँ। तो कल की बात में थोड़ा ध्यान गया था कि जो न्याय की बात की थी आपने ना, तो बहुत अच्छी तरह से आपने रखी। तो उसमें एक क्रम दिखता है कि पहले संबंधों की पहचान, उसके बाद निर्वाह, उसके बाद मूल्यांकन और फिर उभय तृप्ति। तो ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से कि पहचान ना हो और हम निर्वाह करने लगे, निर्वाह ना हो और हम मूल्यांकन करने लगे। तो चारों चीज़ें एक क्रम से दिखती है कि पहले पहचान मूल्यों की, संबंधों की होगी, उसके बाद निर्वाह, मूल्यांकन और बाद में उभय तृप्ति। ये मानव लक्ष्य में भी ऐसे देख सकते हैं कि समाधान होगा तभी समृद्धि पॉसिबल होगी, तभी अभय और सहअस्तित्व पॉसिबल होगा। तो एक ठीक। क्रम क्रम थोड़ा समझ में आया। बिल्कुल। फिर संबंधों में अभी तो ऐसा ही सामान्यतः वातावरण में दिखता है कि अभी सभी लोग संबंधों में अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर जुड़े हैं, हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण। तो कैसे ये अनुकूलता प्रतिकूलता का शिफ्टिंग, जो डेफिनेशन है संबंधों की कि पूर्णता के अर्थ में सहअस्तित्व सहज अनुबंध, तो उस शिफ्टिंग कैसे हो संबंधों का, तो वो एक कल थोड़ा क्लियर हुआ कि सहअस्तित्व को और पूर्णता को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधों का हम शिष्ट मूल्य, स्थापित मूल्य के साथ, कर्तव्य दायित्व के साथ कैसे निर्वाह कर पाए, तो वो मुझे लगता है एक ज़रूरी मुद्दा है उसमें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उसमें भाई। अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए जुड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी तक अपन को जीवन समझ में नहीं आया है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एकदम आदमी 100% शरीर नहीं मानता अपने आप को। ठीक है ना। तो ये क्या है, विचार रूप में ऐसा है अपन। क्या है, तीन चीज़ है, एक तात्विक चीज़ है, एक तार्किक चीज़ है, एक व्यवहारिक चीज़ है। तो ये निष्कर्ष जो है, अपन तार्किक निष्कर्ष जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मानव प्रिय लाभ में जी रहा है, मानव शरीर मूलक विधि से जी रहा है ना। तो ये क्या है, तार्किक निष्कर्ष है ये। ठीक है ना, विचार में अपन ऐसा सोच रहे हैं। पर व्यवहारिक निष्कर्ष भी कुछ होता है, और व्यवहारिक थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना। तो व्यवहारिक रूप में ये आता है कि मानव जो है 100% शरीर नहीं मानता अपने आप को, कुछ कुछ तो शरीर से अधिक मानता ही है अपने आप को। इसलिए वो 100% प्रिय लाभ में नहीं जीता है, वो मानव न्याय धर्म सत्य में जीता है। ठीक है ना। तो इसलिए आप परिभाषाएं देखेंगे तो कई बार देखें ना, उस परिभाषा संहिता में ऐसे देखेंगे तो तीन तरह से दिया रहता है, तात्विक, तार्किक और व्यवहारिक, है ना। तो तार्किक मतलब विचार। विचार के साथ क्या है ना, ये जो विचार है, विचार उसमें भी तुलन। तो तुलन का एक काम ये है, रेखाकरण करना, लाइन ड्रॉ करना, कंक्लूड करना बोल रहे हैं ना, रेखाकरण। तो वैचारिक निष्कर्ष होते हैं ना, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है हमेशा, ऐसा है ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ मतलब तब तक कंक्लूड नहीं हुआ, ग्रे एरिया नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है ना।
तो जब अपन बोल रहे हैं कि मानव प्रियत लाभ में जी रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपन रेखाकरण कर रहे हैं, आइदर और, है ना, या तो ऐसा है या ऐसा है, विचार का ये क्वालिटी है। हाँ, तो इसमें व्यवहारिकता नहीं आती है, ठीक है ना। तो व्यवहारिकता आती है तो फिर मानव शरीर के साथ जब जीता है, तो ये क्या है, जीवनी में हो गया ना, ये तो पूरा जीवनी में हो गया। पर मानव शरीर के साथ जीता है तो शरीर भी आ गया बीच में, तो शरीर का भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मानव इसको एकदम ऐसे ही लाएगा जीने में, ऐसे नहीं होता है। तो कितना भी भ्रमित जीवन हो, शरीर के साथ तो है ही, और शरीर तो रियल चीज़ है ना, अस्तित्व में तो शरीर रियल चीज़ है, तो रियलिटी का कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है शरीर के साथ। जो अपन ने बात किया था कि शरीर से हम कितने भी भ्रमित है पर कुछ नियंत्रित तो रहते ही हैं। तो शरीर मूलक होना इतना भी गड़बड़ चीज़ नहीं है, मतलब 100% गड़बड़ चीज़ नहीं है। 100% गड़बड़ चीज़ बोल रहे हैं मतलब तुलन पे है अभी विचार में। तो मानव शरीर के साथ जब आता है तो कुछ तो वो माना हुआ न्याय धर्म सत्य उसको दिखता ही है, ठीक है ना। कम से कम शरीर के अर्थ में भी आदमी कुछ तो थोड़ा बहुत सही सोचता ही है। जैसे कितना भी गुस्सा आ जाएगा, है ना, अंदर से, यहाँ विचार में तो ऐसा लगेगा मार ही दूँ इसको, पर जब शरीर के साथ निर्वाह करेगा तो मार ही नहीं देगा ना एकदम, ठीक है ना। हो सकता है चांटा भी ना मारे, फिर कुछ कुछ बोल बुला के शांत हो जाएगा, है ना। तो आदमी नियंत्रित रहता है। तो माना हुआ न्याय धर्म सत्य उसके आधार पे कुछ बना के रखता है। तो जीवन जो है वो न्याय धर्म सत्य तो चाहता ही है। तो दूसरा आदमी एकदम प्रिय लाभ भी चाहता है ऐसा नहीं है, व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो कुछ माना हुआ न्याय धर्म सत्य चाहता है वो। अगर वो एकदम ही प्रिय लाभ चाहता है तो फिर बात ही नहीं हो सकता उससे। पर क्योंकि वो मानव व न्याय धर्म सत्य चाहता है व्यवहारिक धरातल पर, इसलिए उससे बात हो सकता है, ठीक है ना। तो व्यवहारिक निष्कर्ष अलग होता है, तार्किक निष्कर्ष अलग होता है, तात्विक निष्कर्ष अलग होता है। तात्विक मतलब ये जो अपन ने बात किया था कि जो जानना जो है, तो जानने और समझ की जर्नी एक होती है, फिर उसको जब जीने में ला रहे हो तो अलग भी एक रूट बनता है ना। तो वो वहाँ पर तात्विक और व्यवहारिक में अंतर आ रहा है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व है एक चीज़ है, हम ये पूरा दर्शन शिविर ये सारा समझ रहे हैं एक चीज़ है, तो ये सब तात्विक चीज़ है ये सारा। इसको जब जीने में लाते हैं तो वो एक अलग समझ भी चाहिए रहती है। जो अपन ने बात किया था ना, समझना मतलब जीना, तो समझना मतलब जीना एक चीज़ है, पर फिर भी समझना और जीना दो अलग चीज़ भी है। इस अर्थ में क्योंकि समझने में तो मेरा जीवन इन्वॉल्व है, और जीने में फिर सारी स्थिति परिस्थिति और ये सब भी आ रहा है। तो दोनों सहअस्तित्व ही है, सहअस्तित्व को ही समझ रहे हैं, सहअस्तित्व को ही जी रहे हैं। पर सहअस्तित्व को स्वयं में जीवन में समझ रहे हैं, और सहअस्तित्व को जब जी रहे हैं तो सबके साथ मिलकर जी रहे हैं, तो उसमें फिर सब लोग जुड़ेंगे, उसमें सबकी कल्पनाशीलता आएगी। तो ये भी एक कार्यक्रम रहेगा, ये वातावरण को अपन को बनाना भी एक कार्यक्रम रहेगा। तो समझना और जीना के बीच में ये वातावरण बनाना भी एक कार्यक्रम